इसमें अग्नि नहीं जलाते। इसमें क्या करते हैं, एक चूल्हे में से एक छोटा सा कोई वो ले लेते हैं, कंडा, जलता हुआ सा कंडा, उसको डाल देते हैं। तो जितने सारे वो कंडे होते हैं, बहुत सारे, तो जलेंगे नहीं, तो धीरे 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 वो धुआं पकड़ते हैं। तो ये 14 घंटे, जैसे सुबह 4:30 बजे से शाम को 7:30 बजे तक दूध गर्म होता है। 13-14 घंटे तक लगातार वो दूध पकता है इसमें। और फिर शाम को उसका दही जमा, मतलब ठंडा करके दही जमा देते हैं, सुबह भिगोना करके मक्खन। फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग, पीतल के बर्तन चढ़ाते हैं, और पीतल के बर्तन में हम उसको मक्खन को वापस पिघला लेते हैं और बाद में इकट्ठा करके शीशों में भर लेते हैं। ये घी हो गया। तो ये देखो, जैसे वहाँ पर छोटी चक्कियाँ पड़ी, देखो बोरी, वो है ना, उसको बोलते हैं घटूलिया, इसको बोलते हैं घट्टी। अच्छा, ये है घट्टी, वो है घटूलिया। घट्टी का मतलब होता है जिसमें महीन आटा बनाना है, वो तो हो गई घट्टी। और जिसमें दलिया बनाना है वो होता है घटूलिया। ऐसा तो छोटा होता है। और ये आपको घर की दाल बनानी है, मसाले बनाने हैं, तो वो किस में बनेंगे, घटूलिया में। और जिसमें आटा बनाना है वो किस में बनेगा, घट्टू, घट्टी में। घट्टी। हाँ, अच्छा, यानी चक्की बोल दो इसको। ये अलग अलग लोगों द्वारा गिफ्ट की गई। मेरा इच्छा थी कि भारत के 2 महापुरुष हुए, हाँ श्री कृष्ण और श्री राम। हाँ, इन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी। मैं पूरी एक अकेडमी बना रहा हूँ कृष्ण जी और राम की। अच्छा, कृष्ण जी और राम कौन थे, अभी ये सब टूटेगा यहाँ से। ये पीछे पीर है ना, पूरा ऐसे घूम के एक बहुत बड़ी गैलरी आएगी राम और कृष्ण की। अच्छा, तो इच्छा है भगवान में कि अगर कभी पैसे मिलेंगे हमको, कोई ऐसे आएंगे दानदाता कि भी हमें मंदिर करना है अच्छा, तो हम इसको पूरा एक अच्छे प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण और राम के किए हुए कार्यों को समाज को बताना है। हम केवल उनके आगे दिया बत्ती घंटे नहीं करते, उनको समझना है कि वो ऐसा क्या दे कर गए देश को। ये 17 लाख साल पहले हुए, फिर भी इनको लोग याद कर रहे हैं। ये 5,000 साल पहले हुए, फिर भी लोग याद कर रहे हैं। तो कुछ तो था इनके अंदर। ठीक है, हमारे को तो, हमको हमारे परदादा का नाम याद नहीं है, परदादा ने क्या क्या नहीं पता। आइए, ये पीछे अब ये मरुस्थल है, देखो, है ना, मरुस्थल में ये वाटिका। अब कौन बोलेगा ये मिट्टी का टीला है। इस मिट्टी के टीले को एक कंसेप्ट होता है, टर्निंग डेजर्ट इनटू ग्रासलैंड, यानी कि मरुस्थल को चारागाहों में परिवर्तित करना। ये पूरी दुनिया का सपना है कि मरुस्थल चारागाह में कैसे परिवर्तित होता है। तो ये देखो, अभी तो हम जंगल में कर रहे हैं, और मरुस्थल चारागाह में परिवर्तित कैसे हो, नीचे दिखा रहे हैं। ये है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ घास, इसको सेवण कहते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि मरे हुए को जीवित करने के अलावा सब कुछ कर सकती है। अभी देखो ये रेगिस्तान है, आ जाओ इधर, इसके ऊपर ये सेवण और धामण है। इसको खाने के बाद में जो गाय दूध देती है, उससे बना हुआ घी अगर मनुष्य के शरीर में उतर जाए तो ऐसा दुनिया का कोई रोग नहीं जिसमें वो लाभ नहीं करता। आओ आगे देखो, ये तो इस पूरे चारागाह में देखो हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, वो पेड़ हो रहे हैं देखो बड़े बड़े, तो इसको जंगल भी बना रहे हैं और चारागाह भी बना रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे एक रिकॉर्ड हो गया, ये बोलते हैं कि सेवण की घास जो है 4-5 फीट लंबी नहीं हो सकती। अब देखो ये कितनी लंबी है, 7 फीट से भी ऊपर जा रही है। अभी जैसे वहाँ पर है ना, अभी उनका हमने एक वीडियो बनाया था चंद्रो जी का, 7 फीट से ऊपर अभी हो रही है, देखो बड़ी बड़ी। ये उगती बड़ी मुश्किल से। अब इसके बीज हैं, इसको समझना है कि सेवण क्या है। अब ये बीज जैसे जैसे तैयार होते हैं ना, वैसे वैसे फैलते जाते हैं और चारागाह का विस्तार होता है। जैसे ये देखो, ये दामन है, अभी हुआ ना, इसको समझिए। ये देखो, इसको दिखाओ, दिखाना ही है। तो ये बीज का स्वयं प्रसार हो रहा है अपने आप ही। जैसे
अभी जैसे जैसे उड़ेंगे जो बीच की जगह खाली दिखाई दे रही है, पिछले साल ये बिल्कुल खाली खाली कुछ कुछ पैचेस थे इसमें, कुछ कुछ ये घास के बूटे थे इसमें। एक साल के अंदर ही बारिश आने के बाद इतना चमत्कार हो गया। अब जो ये बीज सारे पक्के नीचे गिरेंगे, सोचो अगले साल हम इसमें से चल नहीं पाएंगे। ठीक है ना। फिर ये देखो जैसे पीछे आपके पेड़ हम बड़े कर रहे हैं ना, ये सारे बड़ी मेहनत करके इनको रेगिस्तान में पेड़ों को इस साइज का करना। फिर देखो पेड़ों के साइज है, देखो वो सारे पेड़ हैं, वो नीम खड़े हो रहे हैं, वो देखो ये गुंदा बोलते हैं इसको। इसमें बहुत संघर्ष होता है, पानी नहीं मिलता हमें। ये पूरा चारागाह प्लस जंगल खड़ा हो रहा है इसमें मरुस्थल में। ये हमने सेवन तोड़ तोड़ के लगाई थी पहले। इसमें क्या होता है, जब बारिश आती है ना तो इसको उखाड़ के इसके ढेर सारे पौधे बना लेते हैं। देखो लाइन से लगाए, उसका परिणाम वहाँ मिल रहा है, लाइन से सेवन खड़ी हो रही है। अब ये सेवन के बीज जैसे जैसे ये सेवन है, ये सेवन है, ये सेवन है, अभी जब हमने इसे लाइन से लगाया था तो इसके परिणाम अब दिखने लग रहे हैं लाइन के। पहले तो नहीं उगे होंगे, अब ये थोड़ा थोड़ा बारिश से वापस, बारिश आ रही है ना तो इसे वापस पनप रहे हैं। अब ये अगले 2-5 साल में ये सेवन का ग्रासलैंड हो जाएगा, और सेवन होने के बाद में फिर आप छोड़ दो, गाय पालना बहुत आसान हो जाता है। पेड़ भी अच्छा बढ़ेगा ना, ये पानी भी मतलब विचार ये है कि जब ये पेड़ बढ़ जाएंगे ना, हाँ। गाय को वहां से नीचे उतार, वो देखो पेड़ देखो, वो वाले पेड़ देखो, गाय को वहां से नीचे उतारेंगे, गाय इन घास को चरेगी, थकेगी या घूमते घूमते गर्मी लगेगी तो पेड़ों के नीचे बैठेगी। देखो पेड़ इतने बड़े हो रहे हैं सब हमारे लगाए हुए, और शाम को आवाज लगाएंगे गाओ 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 तो सारी वापस आ जाएंगी। कितना सुंदर व्यवस्था हो जाएगी कि गाय गौशाला से निकली, चारागाह में चरी, अपनी सहेलियों से बातें करी, वहाँ तालाब बन रहा है, तालाब में पानी पिया, थकी तो पेड़ के नीचे बैठी, और शाम को बुलाने पर गौशाला के अंदर आके दूध देगी। कितना बढ़िया व्यवस्था है ना। उसको कोई चारा डालना, ना कोई आदमी रखना, ना कोई बात, सिर्फ निकालना और अंदर डालना और बाद में उसका दूध निकालना। आइए, ये व्यवस्था है। जिस दिन ग्राम समझ जाएगा जो हमारे गांव के अंदर जो फैलो लैंड पड़ा है, यानी जो अनुपयोगी भूमि जिसको वो कहते हैं, उस पर अगर चारागाह खड़ा कर देगा तो गाय पालना का खर्च जीरो हो जाएगा। अब जैसे देखो ये भूमि आंवला है, अभी डायबिटीज को ठीक करती है, तो गाय अगर ये भूमि आंवला खाती है और फिर वो दूध हम पीते हैं तो हमारी डायबिटीज खत्म। ये छोटे छोटे देखो भूमि आंवले लगे हैं, ऐसे कितने जोर से भूमि आंवला लगे। ये देखो दूधी है, किसी औरत को जैसे बयान बच्चा देने पर दूध नहीं होता, तो ये दूधी खाती है तो उसको दूध बनता है, गाय के लिए बहुत अच्छा है। तो जिन औरतों को मॉलन्यूट्रिशन है, सीने में दूध नहीं होता है, तो ये गाय खाकर आएगी, उसका दूध वो माँ पिएगी तो भी बहुत अच्छा दूध देगी, बच्चे पोषित होंगे। ऐसी सैकड़ों जड़ी बूटियां यहाँ पर है। ठीक है, इसको जैसे गोरखपान कहते हैं। ये गोरखपान ऐसी है कि जितने मंदबुद्धि बच्चे होते हैं या जिनको एंग्जाइटी होती है, जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनको इसको काढ़े के रूप में पिलाते तो चाय की चाय हो जाती है, बिल्कुल चाय जैसी लगती है। और मंदबुद्धिता में, डिप्रेशन में, लो ब्रेन के अंदर ये बहुत जबरदस्त काम करता है। गोरखपान नाम है इसका। अच्छा। और देखो गाय सब खा रही है ये सारा का सारा। ये जो मैंने बताया दूधी, देखो ये कितना अच्छा प्रोमिनेंट प्लांट है दूधी का। ये देखो पेड़ हैं सारे, ये नीम के पेड़ हो रहे हैं बड़े, ये देखो नीम लग रहे। ये नदी है, यहाँ से पानी बहता है। ये बजरी है जो मकान बनाने के काम आती है। अभी तो क्या है कि आज बारिश है इसलिए मैंने दिखा, ये मकान बनाने के काम आती है। इसमें लोग कह रहे थे कि सर इसमें पेड़ कैसे लगेंगे, देखो आ जाओ कैसे लगेंगे। ये हमारे जो कृषक है उन्होंने करके दिखाया। देखो टीले जो रेत के साथ उड़ जाते हैं, सुना होगा टीले अपना स्थान बदल लेते हैं, है ना। आज यहाँ है तो कल सुबह कहीं और चले जाते हैं, कल रात को कहीं। लेकिन हमने घास लगा देने से ये टीलों को क्या, ये पेड़ और घासें बांध रही है, तो इन टीलों को उड़ने नहीं देती, वरना हमारे तो गौशाला कब की उड़ जाती, जो टीले के ऊपर बैठे हम। तो हवा जो आई उसके ऊपर हमने फटाफट आते ही इसके ऊपर घास के पैचेस लगा दिए, पेड़ लगा दिए। अब हमारी वहाँ तक भी टीला कभी खिसकता नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी से बहता जरूर है कभी, जैसे पत्थरों का पानी आ रहा है, वरना ये टीला, इसको बोलते हैं टिब्बे का स्थिरीकरण करना, यानी कि मिट्टी के टीलों को स्थिर करना, एक जगह पे उड़ने नहीं देना, ये प्रयास करना। ये देखो पेड़ सारे, पेड़ों की श्रृंखला। यहाँ पे नील गाय की समस्या है, यहाँ पर हमें सुअर की समस्या। रात को सुअर आते हैं, सारी जमीन खोद के जाते हैं। ये मोथ है, देखो इसके नीचे क्या होता है,
ये नीचे नीचे एक मीठा मीठा प्याज जैसा होता है, शलजम जैसा होता है, मीठा मीठा। इसको खाने में शुगर आता है और सारी जमीन को उखाड़ के फेंकता है, पेड़ों को भी उखाड़ जाता है, घास को भी उखाड़ जाता है। तो भी मुश्किल रहती है सूअरों से तो बचाना। हाँ मतलब कोई भी मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं है, इतनी जगह पे ग्रीन ग्रीन आ गया तो इधर अट्रैक्ट होते हैं जो। होंगे सारे को, ये सही बात बोली। ये कोई कर नहीं रहा, इससे पानी पे काम ही नहीं कर रहा। हमारे उधर भी गांव में वही है, मतलब जो भी काम करते हैं ना एक जगह पे तो उधर बंदर आ जाते, गाय आ जाते, सब आ जाते खाने के लिए। भाई वो उनको लगता है ना जंगल है। हाँ जैसे कुमटिया में बता रहा था ना, हमारे लगे हुए कुमटी है। ये हमारे यहाँ सैकड़ों पेड़ हैं, ये बहुत अच्छी सब्जी होती है, इसके अचार डलता है। और जैसे मैंने बताया कि 410 फीट पे पानी था, आज 150 फीट पे पानी आया। हाँ हाँ तो वनस्पति भी तो खींचती है ना भाई, पानी अगर 150 फीट ऊपर आ गया तो अब पेड़ को जैसे बहुत ज्यादा नीचे जाके लेना पड़ता था, अब पास में से लेना पड़ता है, नमी बढ़ जाती है ना जमीन में। ये देखो पेड़ों को, ये सारे पेड़ हमने किए काम। इसमें 4-5 तरह की सिंचाई व्यवस्था करी हमने। एक वो रेन गन दिख रही है, एक ये फव्वारे हैं बड़े वाले, एक वहाँ पर देखा मिनी स्प्रिंकलर से, एक हमने ड्रिप लगा रखी है देखो, और एक हमने क्या करा है, हर 20 फुट के ऊपर ऐसे नलका दे रखा है पानी पिलाने के लिए, हर 20 फुट पे। कभी मान लीजिए तेज गर्मी पड़ रही है, पौधे जल रहे हैं, तो हम 20 फुट के ऊपर क्या लंबा पाइप खींच के लाना पड़ेगा। यहाँ देखो हर 20 फुट के ऊपर मुंह दे रखा है, हर 20 फुट पे, ताकि आदमी जो है वो पाइप निकाल के पानी मतलब आप अपने जगह के सोल्यूशन ढूंढ ही लिए पूरा। हाँ। ये देखो ना मिट्टी का बांध दिखाओ ना, ये वाला हमारे पास में यहाँ बेकलू मिट्टी यानी कि सैंडी सॉइल थी। लोगों ने बोला भी ये रेगिस्तानी मिट्टी है, जैसे वो रेगिस्तानी मिट्टी आपको दिख रही है, उस रेगिस्तानी मिट्टी में बांध बनाओगे तो जब पानी का प्रेशर आएगा तो मिट्टी तोड़ के बांध को निकल जाएगा। 8-10 साल तो हो गए हमको। जब हमने बांध बनाया तो उसके ऊपर धीरे धीरे घास के पैचेस हमने बीज डाल दिए, अब देखो घास लग रही है, कुछ पेड़ आ गए, उस तरह से अब वो बांध मजबूत होता जा रहा है। अच्छा वो बांध के ऊपर घास लगा हुआ है। पूरा बांध के ऊपर घास धीरे धीरे पीछे की तरफ लगा दिया। अच्छा तो पानी से भी बीज आ जाता है, वो भी ये पनप रही है देखो सारा। तो मिट्टी कटती नहीं, मिट्टी को कटने से रोकना है ना। देखो ये कितना रिच बूटा है ये सब। हम क्या करते थे वहाँ पे खड़े होके ना ऊपर से ऐसे करते थे, उसका परिणाम अब दिख रहा है। मतलब पहले पहले लोग सोचते हुए क्या पागलपंती कर रहे क्या होने वाला है इसमें। आप जब काम शुरू करते हो तो पहले लोग मजाक उड़ाते हैं आपका, हाँ फिर उनको लगता है कुछ तो भी कर रहे हैं, हाँ फिर वो आगे आके सहयोग करते हैं। खाना खाने के बाद और तेज सब्जी लगती है। बहुत सुंदर जगह छोटे होगी। छोटे बनाओ क्लिप्स ना, बड़े बड़े मत बनाओ, छोटे क्लिप्स मैं उसको शॉर्ट कर दूंगी ना। इधर देखो नलके का था ना एक वो, वहाँ पे इस तरह के देखो